घर में फिर चाहे गुर्बत आने वाली हो या दौलत, कुछ भी बड़ा होने से पहले कुछ निशानियां जरूर जाहिर होती हैं। और आज की वीडियो में हम ऐसी ही 3 निशानियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो घर में उस वक्त जाहिर होती हैं जब घर में दौलत और पैसा आने वाला होता है और घर में रहने वाले लोग दौलतमंद होने जा रहे होते हैं। प्यारे बहन भाइयों, आज हम बात करेंगे ऐसे 3 जानवरों की जो कि अगर आपके घर के बावर्ची खाने में दाखिल होना शुरू हो जाते हैं तो समझें कि आप दौलतमंद होने जा रहे हैं। आपको इतनी दौलत, इतना पैसा मिलने वाला है जिसके बारे में शायद कभी आपने ख्वाब में भी ना सोचा हो। इन तीनों जानवरों में से जो तीसरा जानवर है, अगर वो आपके घर के बावर्ची खाने में दाखिल होना शुरू हो गया है तो समझें कि आपके पास कोई थोड़ी बहुत दौलत नहीं बल्कि बेतहाशा दौलत आने वाली है। आज की इस वीडियो में हम इन 3 जानवरों के बारे में तो बात करेंगे ही जिनका घर के बावर्ची खाने में आना इस चीज की अलामत है कि घर में दौलत आने वाली है। साथ में उस एक जानवर की भी बात करेंगे जो अगर आपके घर के बावर्ची खाने में दाखिल होना शुरू हो गया है तो समझें कि आप पर बहुत भारी मुसीबत आने वाली है और आप गुर्बत की दलदल में धंसने वाले हैं। तो पहला जानवर है चिड़िया। अगर किसी रोशनदान या खिड़की से कोई चिड़िया अक्सर आपके बावर्ची खाने में दाखिल होना शुरू हो गई है तो ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि अनकरीब आपकी किस्मत बदलने जा रही है। प्यारे बहन भाइयों, चिड़िया एक बरकत वाला जानवर है और इस्लामी तारीख में हमें बहुत से मकामात पर चिड़िया का जिक्र मिलता है। कुरान पाक में आपने अबाबील का जिक्र तो सुन ही रखा होगा, वो वाकया तो सुना ही होगा जिसमें अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंदे जिन्हें अबाबील कहा जाता है उनके जरिए पूरी हाथियों की फौज को खत्म करवा दिया था। अबाबील वैसे आम चिड़िया नहीं होती, अबाबील को आप पहाड़ी चिड़िया कह सकते हैं, लेकिन अबाबील भी होती एक किस्म की चिड़िया ही है। इसलिए अगर आपको ये लगता है कि चिड़िया तो एक मामूली सा परिंदा है और अगर मेरे घर के बावर्ची खाने में चिड़िया आना शुरू हो गई है तो इससे भला क्या ही हो जाएगा, तो इस चीज को हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला छोटी छोटी मखलूकों से जिनको हम अक्सर ना चीज समझते हैं उनसे ऐसे ऐसे काम ले लेता है जिनके बारे में सोचा तक नहीं जा सकता। तमाम ही परिंदों में चिड़िया वाहिद ऐसा परिंदा है जो कभी भी अपने घोंसले में अनाज को जखीरा नहीं करता। फिर चाहे चिड़िया को जितना मर्जी अनाज मिल जाए, चिड़िया पेट भरकर खाएगी और उड़ जाएगी, लेकिन कभी भी दूसरे परिंदों और जानवरों की तरह अपने घोंसले में अनाज का जखीरा नहीं करेगी। इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला पर चिड़िया का तवक्कल बहुत ज्यादा मजबूत है। चिड़िया का ये यकीन है जिसने कल के दिन मेरी जिंदगी लिखी होगी उसने कल के दिन के लिए मेरे रिज्क के इंतजाम भी जरूर कर रखा होगा, इसलिए मुझे खाना जखीरा करने की कोई जरूरत नहीं। एक ऐसा शख्स जिसकी किस्मत में दौलत और पैसा लिखा ही नहीं, अक्सर अहले नजर बुजुर्ग ऐसे शख्स को चिड़िया को दाना पानी डालने का मशवरा देते हैं, क्योंकि जब कोई शख्स चिड़िया को दाना और पानी डालना शुरू हो जाता है तो ऐसे शख्स के लिए चिड़िया दुआ करती है। ऐसे शख्स का नसीब चिड़िया के नसीब से वाबस्ता हो जाता है। चिड़िया दुआ करती है कि या अल्लाह फलाना शख्स मुझे दाना और पानी डालता है और उस शख्स के डाले हुए दाने और पानी से मैं अपना पेट भरती हूँ और मेरे बच्चों का भी पेट भरता है, इसलिए या अल्लाह इस शख्स के नसीब में तू रिज्क अता फरमा, दौलत अता फरमा ताकि ये मुझे भी दाना और पानी डालता रहे। और क्योंकि चिड़िया एक बहुत ही निहायत मासूम परिंदा है इसलिए फिर चिड़िया जिस शख्स के हक में भी दुआ कर दे उस शख्स का नसीब बदल जाता है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर अक्सर औकात किसी खिड़की से या रोशनदान से कोई चिड़िया आपके बावर्ची खाने में आती है तो ये बहुत ही खुशकिस्मती की निशानी है। दूसरा जानवर जो अगर आपके बावर्ची खाने में आ रहा है तो ये एक निशानी है कि अनकरीब आपके घर में दौलत और पैसा आने वाला है और आप दौलतमंद होने वाले हैं। ये दूसरा जानवर है बिल्ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक अरशाद में बिल्लियों को घर में आने जाने वालियां करार दिया है। यानी आपके अरशाद मुबारक की रोशनी में हमें ये पता चलता है कि बिल्ली अल्लाह ताला ने ऐसी ही बनाई है कि ये घर में आती जाती है, इसलिए घर में आने जाने वाली बिल्ली को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई बिल्ली अक्सर आपके बावर्ची खाने में आ जाती है तो ये बिल्कुल भी मामूली बात नहीं, ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह ताला आपकी तकदीर को बदलने वाले हैं। क्योंकि अहले नजर बुजुर्गों का ये मानना है कि बिल्ली कभी भी अपने से किसी घर में या किसी जगह पर नहीं जाती जब तक अल्लाह ताला का बिल्ली को हुक्म नहीं होता। बिल्ली किसी के घर में भी दाखिल नहीं होती। इसलिए अगर कोई बिल्ली आपके घर में आती है तो वो बिल्ली
बिल्ली भी अल्लाह ताला के हुक्म से ही आती है, और अगर कोई बिल्ली आपके बावर्ची खाने में आ रही है तो वो बिल्ली भी अल्लाह ताला के हुक्म से ही आपके बावर्ची खाने में आ रही है। कोशिश करें कि अगर कोई बिल्ली आपके बावर्ची खाने में आती है तो उसे खाने पीने के लिए जरूर कुछ ना कुछ डाल दिया करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी किस्मत में बेतहाशा रिस्क और दौलत लिखी हो, लेकिन आपके हाथ से कोई ऐसा गुनाह हो गया हो या आप कोई ऐसी खता कर रहे हो जिसकी वजह से आपको आपकी किस्मत में लिखी हुई दौलत नहीं मिल पा रही हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस बिल्ली को आपके बावर्ची खाने में भेजा है ताकि आप इस बिल्ली को सदका दें, जिसके बाद आपके गुनाह माफ कर दिए जाएं और आपकी किस्मत में जो दौलत पैसा लिखा हुआ है वो आपको मिलना शुरू हो जाए। क्या आपको जिंदगी में कभी ऐसा मुशाहिदा हुआ है कि कोई जानवर या परिंदा अचानक से आपके घर में आ गया हो और उसके बाद आपके घर में कोई बड़ा वाकया हुआ हो, खुशी या गमी का? तो वो परिंदा या जानवर कौन सा था, कमेंट्स में हम सबको जरूर बताइएगा। तो प्यारे बहन भाइयों, अब उस तीसरे जानवर की बात कर लेते हैं। ये जो तीसरा जानवर है, अगर ये आपके बावर्ची खाने में आना शुरू हो गया है तो बहुत बहुत मुबारक हो। इसमें कोई शक नहीं कि आप ना सिर्फ दौलतमंद होने वाले हैं बल्कि आप बेतहाशा दौलत के मालिक बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये जो तीसरा जानवर है वो तो जाता ही उस जगह पर है जो जगह पाक होती है, जिस जगह अल्लाह ताला का नूर होता है। ये कभी भी गलीज या गंदी जगह पर नहीं जाता। प्यारे बहन भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ कबूतर की। अहले नजर बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कबूतर आपके बावर्ची खाने में आना शुरू हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपके घर में ना सिर्फ दौलत आने वाली है बल्कि बेतहाशा दौलत आने वाली है। यानी आप सिर्फ अमीर नहीं होने वाले बल्कि बेतहाशा दौलत और पैसे के मालिक बनने वाले हैं। आप उस किस्म के अमीर होने जा रहे हैं जिसको ये हिसाब ही नहीं होता कि उसके पास कितनी दौलत और कितना पैसा है। आपने भी इस चीज पर गौर किया होगा कि कबूतर कभी भी किसी नजिस या नापाक जगह पर घोंसला नहीं बनाते, बल्कि कबूतर हमेशा पाक जगह पर ही घोंसला बनाते हैं। आपको मस्जिद के गुंबद में कबूतर रहते मिलेंगे, किसी मजार में जो पाक होता है वहां कबूतर रहते मिलेंगे, मक्का मदीना में कबूतर रहते मिलेंगे, लेकिन आपको कभी भी किसी नजिस या नापाक जगह पर कबूतरों का घोंसला नहीं मिलेगा। कबूतर बैठता ही पाक जगह पर है। लेकिन अब उस जानवर की बात कर लेते हैं जिसका घर के बावर्ची खाने में आना सख्त नहस और नहुस्त माना जाता है। और अगर ये जानवर आपके घर के बावर्ची खाने में आना शुरू हो गया है या रहना शुरू हो गया है तो समझें कि आपके घर पर या आपके कारोबार पर खुदा न खास्ता कोई मुसीबत आने वाली है। अनकरीब आपके हालात खराब होने वाले हैं। इसलिए कोशिश करें कि इस जानवर को फौरी तौर पर अपने घर के बावर्ची खाने से बाहर निकाल लें। सफाई निस्फ ईमान है, और जिस जगह सफाई नहीं होती फिर उस जगह रिस्क और दौलत भी नहीं आती। प्यारे बहन भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ छुपकली की। छुपकली एक ऐसा जानवर है जिसे इस्लाम में नापसंदीदा माना गया है। अहले नजर बुजुर्ग मानते हैं कि छुपकली इंसान से हसद करती है, और जब छुपकली ये देखती है कि कोई इंसान तरक्की कर रहा है तो छुपकली शैतान से मिलकर उसके खिलाफ साजिशें करने लगती है। घर में छुपकली का रहना और बात है, लेकिन अगर कोई छुपकली या छुपकलियां आपके बावर्ची खाने में आना जाना शुरू हो गई हैं या रहना शुरू हो गई है तो फौरी तौर पर इन छुपकलियों को अपने बावर्ची खाने से निकाल लें, या फिर इन छुपकलियों का कोई मुनासिब इंतजाम करें, क्योंकि घर के बावर्ची खाने में छुपकलियों का रहना सेहत के लिए तो मुजरे सेहत होता ही है, लेकिन सबसे बढ़कर ये रूहानी तौर पर आपके घर में रिस्क और दौलत और नेमतों को आने से रोक देती हैं। ये आपको बददुआएं भी देती हैं। जब छुपकली आपके घर में रिस्क आता देखती है तो ये बददुआएं देना शुरू हो जाती है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके घर के बावर्ची खाने में भी छुपकली मौजूद है तो फौरी तौर पर इसे वहां से निकाल लें। क्या आपने भी जिंदगी में कभी मुशाहिदा किया है कि कोई जानवर या परिंदा आपके घर के बावर्ची खाने में आया हो और उसके बाद आपके घर में कोई खुशखबरी आई हो या हालात बदल गए हो? तो कमेंट में उस जानवर या परिंदे के बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें, माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह लिखें अगर वीडियो अच्छी लगी है, और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।